हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के दूसरे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ दशमलव में दी है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, या फिर हमें कोई पावर वाली कोई संख्या दी हुई है तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने बेसिक देखा था एलसीएम एचसीएफ हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लें। उसके पश्चात अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि हमें कोई संख्या मान के चलिए कि हमें अगर कोई संख्या भिन्न में दी हुई है, ठीक है। तो उसका हम सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, मान के चलो कि कोई संख्या हमें जैसे कि a/b, c/d और E/F इस प्रकार से दी हुई है, और इसका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो अगर हमें इस प्रकार से कोई संख्या भिन्न में दी हुई है तो उसका एलसीएम निकालने के हम क्या करेंगे। जो ऊपर की संख्या दी हुई है, ठीक है, ऊपर में क्या दिया हुआ है हमें, ए, सी और ई, ठीक है। तो इसका तो हम लेंगे एलसीएम, ठीक है, इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। और नीचे की जो संख्या दी हुई है हमें, बी, डी और एफ, ठीक है, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। इसके पश्चात जो भी संख्या आएगी वही हमारी एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा तो क्या करेंगे। एचसीएफ निकालने के सिंपल है दोस्तों। जो ऊपर की संख्या दी हुई है हमारी ए, सी और ई, उसका तो हम लेंगे एचसीएफ अर्थात महत्तम सम अपवर्त। और नीचे की जो संख्या दी हुई है हमें, बी, डी और एफ, ठीक है, इसका लेंगे हम लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो आइए इसको हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान के चलिए हमें दी हुई है कोई संख्या 7/9, ठीक है, 7/9 हो गया, और 5/12 हो गया, और हमें दिया हुआ है मान के चलो 2/15। ये कोई हमारी संख्या है, और इसका हमें बोला जाता है कि इसका एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ निकालने के लिए अगर हमें बोला जाता है तो सिंपल से ही है दोस्तों। अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा है कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका एलसीएम निकालने के लिए बोलता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसके जो देखेंगे ऊपर वाली जो संख्या है, 7 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, इसका तो हम लेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। और नीचे की जो संख्या दी हुई है, जैसे कि हमारा हो गया 9, 12 और 15, ठीक है, इसका लेंगे हम महत्तम समापवर्त। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ऊपर में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो अगर यहाँ पर जो भी संख्या दे दी हुई होगी हमें, अगर उसमें कोई भी कॉमन संख्या ना दिखे तो उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो भी संख्या आएगी वह उसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 7, 5 और में यहाँ कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। 7, 5 और 2 में यहाँ पर कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो सिंपली हम इसका गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 7×5 = 35, 35 दूने 70, तो यहाँ एलसीएम निकल के आ गया 70। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। किसका किसका हम निकालेंगे एचसीएफ, 9, 12 और 15 का। तो पहले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया दोस्तों कैसे हम किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको निकालते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, 2 से तो 9 और 15 भाग नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसको 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से 9 को भाग देंगे तो ये चला जाएगा 3 बार, और 12 चला जाएगा 4 बार, और ये 15 जो है चला जाएगा ये 5 बार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तीनों में कोई सा कॉमन संख्या नहीं है, तो इसे हम 3 से भाग देंगे तो 3 चला जाएगा, 3 जो है चला जाएगा, लेकिन 4 और 5 इससे डिवाइड नहीं होंगे। अगले बार हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, तो हमारा केवल और केवल 5 बच जाएगा। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या पूरी पूरी भाग जाती है केवल उसी को लेते हैं। अगर कोई संख्या अगर तीनों में से कॉमन नहीं निकलता है तो उसके बाद हम भाग देना यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपली केवल एक बार ही भाग देंगे, इसके बाद जो है हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि तीनों जो है संख्या है वो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको शुरू से रुक जाओ बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मान के चलो हमें 9, 12 और 15 का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो हम इसको भाग देंगे सीधा सीधा 3 से। 3 तिया 9 चला जाएगा, 3 चौके 12 चला जाएगा और 3 पंचे 15 चला जाएगा। इसके बाद देखिए कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो है सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 3। आइए अब हम इस भिन्न को हल कर लेते हैं। तो अगर हम 7, 5 और 2 की बात करें तो इसका एलसीएम निकल के आया है 70, तो ऊपर में हम सिंपली लिख देंगे 70। ठीक है, और इसका एचसीएफ निकल के आया है 3, तो इस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो 70/3 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर हमें 7/9, ठीक है, 7/9, 5/12 और 2/15, अगर हम 7/9, 5/12 और 2/15 की एचसीएफ की बात करेंगे, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपली हमें क्या करना है, देखिए जो ऊपर की संख्या दिया हुआ है हमें 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। इसका तो हम ले लेंगे महत्तम समापवर्तक, अर्थात ऊपर का ले लेंगे हम एचसीएफ, और नीचे की जो संख्या दी हुई है 9, 12 और 15, ठीक है, इसका ले लेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अगर हमने देखा था अभी कि एलसीएम के लिए क्या देखा था कि अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो वो बन जाता है हमारा एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में अगर कोई भी संख्या अगर कॉमन नहीं है, ठीक है, अगर दिए हुए संख्या में अगर कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो वहाँ हम एचसीएफ लेते हैं 1। ठीक है, वहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए हम उसका एचसीएफ निकलते हैं 1, क्योंकि एक जो है वो हर संख्या में कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए सिंपली निकालते हैं 9, 12, 15 का एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे हम 9, 12 और 15 को, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 3 बार, ये चला जाएगा 4 बार और ये चला जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो एक एक करके तीनों को डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार चला जाएगा, लेकिन 4 और 5 इससे डिवाइड नहीं होंगे तो उसको हम सिंपली नीचे उतार देंगे। अब हम 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 4 चला जाएगा, लेकिन बचेगा हमारे पास फिर भी 5। ठीक है, अगली बार में हम 5 को भी डिवाइड कर देंगे तो अब ये पूरा पूरा चला जाएगा। अब हम इसके जो भी गुणनखंड आया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 3 × 4 × 5, ठीक है, तो इसको हम गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, तो इसका एलसीएम निकल के आ गया 180। तो अब हम इसका एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर हमने देखा कि इसका एचसीएफ निकल के आया है 1, तो ऊपर में लिख देंगे हम 1। ठीक है, और नीचे में एलसीएम निकल के आया है 180, तो इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो निकल के आ जाएगा सिंपली 1/180। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको भिन्न में देता है तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम बात करेंगे, अगर कोई संख्या दशमलव में दी हो तो उसका हम किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब आइए हम उसको देखते हैं। तो मान के चलो आपको संख्या दिया गया है 0.5, 0.5, 0.7 और 0.15। ठीक है, आपको इस प्रकार से संख्या दी गई है, इसको बोला जाता है कि आप इसका एलसीएम निकालिए
और इसका आप निकालिए HCF, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त निकालिए और महत्तम समापवर्त निकालिए। अगर आपको इस प्रकार से बोला जाता है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों आप दो तरीके अपना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, अगर मान के चलो हमें पहले तरीके से इसको हल करना है तो सिंपली इसको जो दशमलव दिया है इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा 5 और दशमलव निकाल हटाएंगे तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर एक संख्या है तो एक के बाद यहाँ हम एक जीरो लिख देंगे। सिंपली यह क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 7 के दशमलव को हटाएंगे इसको भिन्न में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/10, ठीक है। और इसको अब हम क्या करेंगे, 0.15 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है तो यहाँ पर एक के बाद दो जीरो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 15/100। अब हम पहले तरीके की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5/10, ठीक है। अब हम पहले तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 10, 10 और 100, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जीरो की संख्या सब में बराबर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर दो जीरो है तो इसको भी हम दो जीरो बना लेंगे। तो अगर हम इसको दो जीरो बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 50/100, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 70/100, ठीक है। क्योंकि ये पहले से नीचे में दो जीरो लगा हुआ है तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास निकल के आ गया इस प्रकार से भिन्न, ठीक है। इस प्रकार से जब हम भिन्न में ले आए हैं तो भिन्न भिन्न में लाने के बाद अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर भिन्न में दिया है कोई संख्या तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर की संख्या दिया है उसका तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर 50, 70 और 15 का तो हम निकाल लेंगे एलसीएम। और जो नीचे में जो संख्या दी हुई होती है उसको निकालते हैं हम एचसीएफ। तो नीचे में दिया हुआ है 100, 100 और 100, ठीक है। इसका तो हम निकाल लेंगे एचसीएफ, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम निकालेंगे जब हम 50, 70 और क्या बोलते हैं 15 का एलसीएम। तो आइए यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं। इस प्रकार से हम निकालेंगे, ये हो गया 50, ये हो गया 70, ये हो गया 15, ठीक है। पहली बार में ये चला जाएगा 5 से, 5 धाम 50 हो गया। ये 14 बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार, ठीक है। अब किससे चला जाएगा, अब जाएगा ये 2 से, ये हो जाएगा 5 बार, ये जाएगा 7 बार, यहाँ पर जाएगा 3 बार। क्योंकि अब यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है तो आपस में इन सबको गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 2 × 5 × 7 × 3, ठीक है। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं आपस में। 5 दूने 10 हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा और 50 दिया 150 हो जाएगा। और अगर 150 को 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 150 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 7×5 = 35। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड दोस्तों, 5 दूने 10, 10 पचे 50, 50 दिया हो जाएगा 150। और 150 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो ये 1 सेकेंड, ये 105 नहीं 150 है, ठीक है। जब हम 150 को 7 से गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1050, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकल के आ गया 1050, ठीक है। और अगर हम 100 और 100, 100 और 100 की एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर 100 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का एलसीएम निकल के आया हमारे पास 1050 और नीचे यहाँ पे एचसीएफ निकल के आया 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसको 5 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 दूने 10। इसको जब हम काटेंगे तो चला जाएगा 5 दूने 10 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल के आया 21/2। इसको हम सिंपली 10.5 भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका पहला तरीका, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से आसानी से भी निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको हम दूसरे तरीके से आसानी से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमें संख्या दिया गया था, हमें अभी 0.5, 0.7 और 0.15, ठीक है।
अगर हम इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। इसको भी सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा हमारा 15/100। ठीक है, यहाँ पर हमें दूसरे तरीके में क्या करेंगे, क्योंकि ये वास्तविक भिन्न नहीं है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम वास्तविक भिन्न में बदलेंगे, जितना कट सकता है इसको सबसे पहले हम काटेंगे। तो इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 5 दूने 10 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 10 में कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा तो 5 तिया 15 हो गया और ये 5 से चला जाएगा 20 बार। ठीक है, तो वास्तविक भिन्न हमारे पास निकल के क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1/2, 7/10 और निकल के आ गया 3/20। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें 1, 7 और 3 का लेना पड़ेगा एलसीएम, जबकि हमें 2, 10 और 20 का लेना पड़ेगा यहाँ पर एचसीएफ। ठीक है, तो आइए हम सिंपली इसका एलसीएम और एचसीएफ ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसको जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो यही इसका एलसीएम बन जाएगा। तो अब हम तीनों को जब गुणा करेंगे, 1 × 7 × 3 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3×7 = 21, 21 एकम 21। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 21। और जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए दो सबसे छोटी संख्या है जो इनमें कॉमन हो सकता है, तो ठीक है, इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 1, 7 और 3 का एलसीएम निकल के आया हमारा 21, जबकि 2, 10 और 20 का एचसीएफ निकल के आया हमारा 2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आ चुका है आंसर आपका, इसको हम लिख सकते हैं 10.5। तो इस प्रकार से आसानी से आप इस तरीके से भी किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए इसका आपको पूछ दिया जाएगा एचसीएफ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, जो ऊपर आप निकाल रहे थे एलसीएम उसको निकालेंगे आप एचसीएफ, और नीचे जो आप निकाल रहे थे यहाँ पर एचसीएफ उसको आप निकालेंगे एलसीएम। मान के चलिए इसी का हमें पूछ देता है, इसी का निकालिए एचसीएफ, तो क्या करेंगे, जो ऊपर संख्या दिया हुआ है हमारा 1, 7 और 3, इसका तो निकाल लेंगे आप एचसीएफ, एक सेकेंड, एचसीएफ निकाल लेंगे। और नीचे जो संख्या दी हुई है हमारी 2, 10 और 20, इसका निकालेंगे आप एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा क्या, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नीचे की संख्या का आइए हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 2, 10 और 20। ठीक है, तो जब हम इसको देंगे भागित सबसे पहले 2 से, तो ये चला जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये चला जाएगा 10 बार। अब हम इसको 5 से देंगे तो ये 5 से चला जाएगा 1 बार, ये भी 1 बार, ये चला जाएगा 2 बार। अब हम इसको 2 से देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 2 × 5, 2 × 5 × 2 निकल के आया। जब हम इसको आपस में गुणा कर देंगे, 2 पंचे हो जाएगा 10, 10 दूने 20। इस प्रकार से देखिए आपका एलसीएम निकल के आ गया 20। तो जब हम इसका एचसीएफ अब हम निकालेंगे, तो ऊपर का जो हमारा एलसीएफ आया था वो आया था 1, और नीचे जो एलसीएम निकल के आया है वो है 20। इस प्रकार से आप आसानी से इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर कोई संख्या पावर में दी हुई हो तो उसका कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। आइए एक एक करके सीखते हैं आसानी से। मान के चलिए आपको कोई संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, मान के चलो 2 के घात 5 गुणा 3 के घात 7 गुणा 5 के घात 6 गुणा 11 के घात 3। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दूसरी संख्या दे देगी। दूसरी संख्या मान के चलो इस प्रकार से आपको दिया गया है, 2 के घात 7 गुणा 3 के घात 6 गुणा 5 के घात 3 गुणा 11 के घात 6। ठीक है, अब इसका आपको बोला जाता है कि एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए अगर आपको इस प्रकार से पावर वाली कोई संख्या दी हुई है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आइए हम आसानी से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें एलसीएम निकालना रहेगा तो हम दोनों संख्या में देखेंगे कि यहाँ पर दिया है 2 के घात 7, यहाँ पर दिया है 2 के घात 5। तो जो घात बड़ा है हम उसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 में क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम 2 के घात 7। ठीक है, अब बारी है 3 की।
3 के देखिए यहाँ पर 3 की घात है 7, यहाँ पर है 3 की घात 6। तो चूंकि हमें बड़ा वाला घात लेना है तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3 के घात 7। ठीक है। अब बारी है 5 की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 के घात दिया हुआ है 3, ये 5 के घात दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ है 5 के घात 6। तो हमें बड़ा वाला लेना है, इसीलिए हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे 5 के घात 6। अब बारी है 11 की। ठीक है, अब बारी है हमारी 11 की। तो चूंकि ऊपर में दिया हुआ है 11 के घात 3 और नीचे दिया हुआ है 11 के घात 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 11 के घात 6 को। इस प्रकार से देखिए कितना आसानी से आपका एलसीएम निकल के आ चुका है। यही हो जाएगा आपका एलसीएम। बहुत ही आसान है दोस्तों। जब आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर बड़ी वाली घात दिखेगी उसी को ले लेंगे चुपचाप से, और आपका आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया आपके पहले प्रकार का। लेकिन देखते हैं दोस्तों, इससे एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मान के चलिए पहली संख्या है आपके पास, यहाँ पर दी हुई है। मान के चलो यहाँ दिया हुआ है 2 के घात 5, 3 के घात 9, 7 के घात 4 और दिया हुआ है 13 के घात 2। दूसरी संख्या है यहाँ पर आपके पास, मान के चलो 2 के घात 6, 5 के घात 4, 9 के घात 3 और 11 के घात 6। ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि इसका एलसीएम निकाल के बताइए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 तो दिया हुआ है, ठीक है, 2 दोनों जगह दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर 3 केवल पहले संख्या में दिया हुआ है, 5 यहाँ पर केवल दूसरे संख्या में दिया हुआ है, 7 यहाँ पर केवल पहले संख्या में दिया हुआ है, 9 की बात करें तो यहाँ पर ये दूसरे संख्या में दिया हुआ है, 13 यहाँ पे पहले संख्या में दिया हुआ है और 11 यहाँ पे दूसरे संख्या में दिया हुआ है। यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हैं कि दोनों संख्या, जो भी संख्याएं दी हुई है घातांक में, वो दोनों में नहीं दी हुई है। अगर इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में आ जाए, इसको आप कैसे हल करेंगे, आइए आसानी से जानते हैं। तो जो जो दोनों में दिया हुआ है उसमें तो आप ले लेंगे सबसे बड़े को। यहाँ पर दो के घात 5 और 2 के घात 6 दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेंगे बड़े वाली संख्या को, 2 के घात 6 ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे अब हमें देखिए यहाँ पर 3 के घात 9 केवल पहले संख्या में दिया हुआ है, दूसरे संख्या में नहीं दिया हुआ है। तो हम इसी पहले संख्या में ही जो भी घात दिया हो उसी को ले लेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे हम 3 के घात 9। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5 के घात 4। देखिए ये केवल इसी में है, तो चुपचाप इसी को ही ले लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है पहले संख्या में 7 के घात 4, उसके बाद दिया हुआ है दूसरे संख्या में 9 के घात 3, उसके बाद दिया है पहले संख्या में 13 के घात 2, उसके बाद 11 के घात 6। इस प्रकार से इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। दोनों संख्या में किसी एक में भी दिया रहेगा तो पर भी उसी को ले लेना है हमें। सिंपली इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर अब हमें घातांक वाले संख्या के अगर एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाए, ये देखते हैं इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला संख्या, जिसमें दिया हुआ है 3 के घात 5, 7 के घात 9, 11 के घात 6 और 13 के घात 8। ठीक है। और दूसरी संख्या दिया हुआ है इस यहाँ पर, मान के चलिए 3 के घात 3, 7 के घात 4 और 11 के घात 3 और 13 के घात यहाँ पर 5। इस प्रकार से आपको मान के चलिए दो संख्याएं दी हुई है। और इसको पूछा जाता है आपका इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दोनों में से जो छोटा होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, एलसीएम में हमने बड़े को लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो घात छोटा होगा, ठीक है, उसको लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह दिया हुआ है 3 के घात 5 और दूसरा में दिया हुआ है 3 के घात 3। तो यहाँ से आप ले लेंगे 3 के घात 3 को। दूसरी संख्या है 7 के घात 9, 7 के घात 4। तो यहाँ से आप ले लेंगे छोटी वाली संख्या को, 7 के घात 4। यहाँ पर अब देखिए आप 11 के घात 6 दिया हुआ है, 11 का घात 3। तो यहाँ से आप ले लेंगे 11 के घात 3 को। उसके बाद दिया हुआ है 13 के घात 8 और 13 के घात 5। तो यहाँ से ले लेंगे आप 13 के घात 5 को। इस प्रकार से आपका एचसीएफ निकल के आ चुका है सिंपली। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का, जिसमें दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं। मान के चलो ये हो गया आपका पहला संख्या, जिसमें दिया हुआ है 2 के घात 6, 5 के घात 7, 3 के घात 9 और 11 के घात 6। इसी प्रकार से दूसरे संख्या आपको दिया हुआ है, मान के चलो 2 के घात 3 और यहाँ पर दे दिया है आपको मान के चलो 9 के घात 3 और यहाँ पर दिया है मान के चलो 11 के घात 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको अगर दिया हुआ हो
11 का घात 3। तो आप कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम एचसीएफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर कोई संख्या दोनों में से किसी में भी एक में भी दी हुई हो तो उसको हम सिंपली ले लेते थे। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम केवल उसी संख्या को लेंगे जो दोनों में दिया होगा। यहाँ पर देखिए 5 इसमें तो है लेकिन दूसरे संख्या में नहीं है, तो हम 5 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 9 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम 9 को भी नहीं लेंगे। 3 यहाँ पर है लेकिन सेकंड संख्या में नहीं है, तो हम 3 को भी नहीं लेंगे। तो केवल और केवल बच जाता है हमारे पास 2 और 11, ठीक है। यहाँ पर भी 2 और 11 वाले का सबसे कम घात वाले संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के घात 6 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है 2 के घात 3। तो यहाँ से हम सिंपली ले लेंगे 2 के घात 3 को, क्योंकि हमें 5 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है। तो अब हमारे पास क्या संख्या बच जाता है, यहाँ पर बचता है 11। 11 में से ही सबसे छोटे वाले घात को लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 11 के घात 3 को। इस प्रकार से आप आसानी से, अगर अलग-अलग संख्या भी दी होगी तो आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो में हमने दशमलव, भिन्न और घातांक वाले संख्या का आसानी से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।